ये कहानी दिल को झकझोर कर रख देने वाली एक बुजुर्ग पिता की है जो अपने बेटे से मिलने आए थे, लेकिन बेटे ने जानबूझकर गलत पता देकर उन्हें टाल दिया था। बुजुर्ग के साथ समय बिताते हुए मुझे रिश्तों की असली अहमियत समझ में आई। अंत में उनके निधन के बाद मैंने और मेरे दोस्त ने उनका अंतिम संस्कार किया। यह घटना जीवन भर दिल में टीस बनकर रह गई। तो आइए सुनते हैं इस मार्मिक कहानी को। जब मैं अपने विद्यालय 1 बजे खत्म होने के बाद सीधा घर नहीं गया था, क्योंकि मुझे मेरे साथी शिक्षक तन्विक का फोन आया था, जिसने मुझे जोधपुरी कचौरी वाले के सामने गुरु मित्र के पास रुकने के लिए कहा था। उसे कुछ शॉपिंग करनी थी, इसलिए उसने कहा था, नवनीत तुम रुकना, साथ में जाएंगे। हम दोनों हमेशा एक साथ ही शॉपिंग करने जाते थे। उस मित्र के पास पार्किंग के लिए कुछ लोहे के एंगल लगाए हुए थे। मैं उन्हीं पर चढ़कर बैठ गया और तन्विक का इंतजार करने लगा। एक 70-72 साल का बुजुर्ग आदमी, आंखों पर मोटे कांच वाले चश्मे, मेली धोती और कुर्ता पहने मेरे पास आया, क्योंकि मैं लोहे के एंगल्स पर 3-4 फुट ऊंचाई पर बैठा था। उसने मेरे घुटनों को छुआ और बोला, बेटा एक कचौरी खरीद कर दे दोगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा भूख लगी है। मैंने जब उस बुजुर्ग की तरफ देखा तो वह मुझे रोजाना दिख रहे भिखारियों में से नहीं लगे। उन्हें देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वह हर दिन भीख मांगते होंगे। ऐसे अचानक किसी बुजुर्ग ने मेरे पैरों को हाथ लगाया तो मुझे बहुत अजीब महसूस हुआ। मैं तुरंत एंगल से कूदकर नीचे खड़ा हो गया। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और 50 रुपए निकालकर उस बुजुर्ग को देते हुए कहा, अंकल आपको भूख लगी है तो यह लीजिए 50 रुपए, कुछ खा लीजिए। बुजुर्ग ने कहा, नहीं बेटा पैसे मत दो, बस एक कचौरी लाकर दे दो, उतना ही बहुत है मेरे लिए। ठीक है मैं लाकर देता हूं, आप यहीं बैठिए। कहकर मैं कचौरी की दुकान में गया और एक कचौरी खरीद कर लाया और बुजुर्ग को खाने के लिए दिया। बुजुर्ग नीचे बैठकर कचौरी खाने लगे। मेरी तरफ देखकर वह बोले, ऊपर मत बैठो, गिर जाओगे, यहां बैठो मेरे पास, कोई साथ बैठेगा तो मुझे भी दोने वाले अच्छे से खा जाएंगे। मैं उनका कहना टाल नहीं पाया और उनके साथ ही बैठ गया। फिर मैंने ऐसे ही उनसे सवाल करना शुरू किया, कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, किससे मिलने आए हैं, वगैरह वगैरह। मैं नयासर से आया हूं, एक छोटे से गांव में रहता हूं। यहां झुंझुनू में मेरा तुम्हारी उम्र का एक बेटा है, एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, उससे मिलने आया हूं। 2 साल पहले उसकी शादी हुई, लव मैरिज। बहू पढ़ी लिखी है, नए विचारों वाली। उसे सास ससुर यानी कि हम पति पत्नी गंवार लगते हैं, इसलिए हमारे साथ रहना उसे अच्छा नहीं लगता। इसलिए बेटा अब अलग रहता है, यही झुंझुनू में 2 सालों से। परसों मेरे इस मोबाइल पर उसका फोन आया था। कह रहा था अमेरिका में नौकरी मिली है उसे, बीवी को लेकर जा रहा है अमेरिका 10 साल के लिए। यहां झुंझुनू में था तो 6 महीने में एक बार आता था हम बूढ़े बूढ़ी को मिलने के लिए। अब इतने दूर प्रदेश जा रहा है, एक बार मिलने के लिए आओ बोला तो अब समय नहीं बचा है। परसों फ्लाइट में बैठकर जाना है, कहता है। अब 10 साल के लिए जा रहा है, पता नहीं तब तक हम जिएंगे या मरेंगे, इसीलिए सोचा खुद ही जाकर मिल लेता हूं। कल शाम से एयरपोर्ट को ढूंढ रहा हूं, लेकिन यहां के लोग कहते हैं कि इस एरिया में एयरपोर्ट है ही नहीं। बुजुर्ग ने एड्रेस वाली चिट्ठी मेरे हाथ में देते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मैंने कहा, लोग सच कह रहे हैं, एयरपोर्ट यहां नहीं है, रिको साइड में है। बुजुर्ग ने मेरी तरफ देखकर कहा, लेकिन परसों जब बेटे का फोन आया था तो उसने यही पता लिखवाया था मुझे। लगता है यह फोन भी खराब हो गया है, फोन ही नहीं आ रहा है बेटे का। मैंने बताया था उसको कि मैं उससे मिलने आ रहा हूं झुंझुनू। कहते हुए बुजुर्ग ने मोबाइल मुझे देखने के लिए दिया। अब मेरे एक हाथ में चिट्ठी और एक हाथ में मोबाइल था। मैंने मोबाइल का बटन दबाकर देखा, मोबाइल अच्छे से चल रहा था और मोबाइल में नेटवर्क भी पूरी तरह से आ रहा था। मैंने उनसे पूछा, आपने नहीं लगाया फोन बेटे को? मुझे कहां लगाना आता है बेटा फोन, कोई फोन करता है तो उठा लेता हूं बस, उन्होंने कहा। मैंने रिसीव्ड कॉल में जाकर आखिरी आए नंबर पर कॉल किया। 2 रिंग्स बजने के बाद कॉल कट कर दिया गया। फिर मैंने एड्रेस की चिट्ठी खोलकर देखी। उसमें जहां हम बैठे थे वहीं का एड्रेस था,
यानी कि जानबूझकर गलत एड्रेस दिया गया था। मैं समझ चुका था कि गलत पता देकर लड़का अपने माँ बाप को टाल रहा था और अब वह उनका फोन भी नहीं उठा रहा था। मुझे यह भी मालूम पड़ चुका था कि वह जिस प्लेन में सवार हो चुका था वह प्लेन कभी भी उनके माँ बाप की दिशा में उड़ने वाला नहीं था। तब तक मेरा दोस्त वहां आ गया और बोला, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने उसे 2 मिनट रुकने के लिए कहा और बुजुर्ग की तरफ देखकर सोच में पड़ गया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अपने बेटे की तरफ से होने वाली धोखेबाजी को यह बुजुर्ग समझ नहीं पा रहे थे या फिर खुद का बच्चा उनके साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, यह वो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। मैं बुजुर्ग से बोला, अब तक तो आपका बेटा जिस प्लेन में बैठा है वह उड़ चुका होगा। मुझे नहीं लगता कि अब आपकी उससे मुलाकात हो पाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा आप वापस अपने घर लौट जाएं और आंटी भी आपका इंतजार करती होंगी। मेरी बात सुनते ही अगले ही क्षण उनकी आंखें भर आईं। आंसू भरी आंखों से वह मेरी तरफ देखने लगे। घर जाने के लिए भाड़े के पैसे देते हुए मैंने उनके हाथों पर हाथ रखा और पूछा, अंकल, मैं कब से आपके हाथों में यह डब्बा देख रहा हूं, क्या है इस डब्बे में? मोतीचूर के लड्डू हैं, मेरे बेटे के पसंद के, उसकी मां ने भेजे हैं, उसके लिए खुद बनाकर, बुजुर्ग ने कहा। किसी खंजर से मेरे दिल को चीरकर मेरे अंतःकरण को लहूलुहान कर दिया हो, ऐसी मेरी हालत हो गई। मैं निशब्द होकर बुजुर्ग की तरफ देखता रहा और वहीं बैठा रहा। अरे भाई चलना, देर हो रही है। मेरे दोस्त की आवाज कानों में पड़ी तो मैं होश में आया और ऐसे ही उस भीड़ में उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर आधी रात तक मैं सो नहीं पाया। रह रहकर एक ही सवाल मेरे मन में उठ रहा था। एक कचौरी की भीख मांगने वाला वह बेचारा आदमी भूख से बेहाल होने के बावजूद भी अपने साथ लाए उन मोतीचूर के लड्डुओं में से एक लड्डू खुद नहीं खा सकता था क्या? अपने बेटे से इतना प्यार। अगले दिन उसी जगह जाकर देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी सांसें छोड़ चुका था। मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचाई और उनका बेटा बनकर अंतिम संस्कार किया। सभी रस्में पूरी करके मैं आंटी जी को लेकर अपने घर आ गया। आज हम सब बहुत खुश हैं, लेकिन मन में एक टीस आज भी है कि काश उस दिन बुजुर्ग व्यक्ति को भी अपने साथ लेकर आ जाता तो कितना अच्छा होता। यह कहानी हमें सिखाती है कि माता पिता हमारे जीवन की नींव होते हैं और उन्हें नजरअंदाज करना या उनके साथ अन्याय करना अक्षम्य है। वे अपने बच्चों के लिए असीम त्याग करते हैं, इसलिए उनके प्रति सम्मान, देखभाल और प्रेम दिखाना हमारा कर्तव्य है। हर रिश्ते को अपनाने में समय लग सकता है, लेकिन इन्हीं रिश्तों में सच्चा सुख और शांति निहित होती है। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही प्रेरणादायक रिश्तों पर आधारित कहानियों के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।